Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we will going to discuss 6th semester computer engineering syllabus in a very detailed manner. So how many subjects we have to study and how much we have to don't study. So in this video, and there are only 4 subjects, that is first subject is your, wait, I'm start screen recording so that you can see my video here or here, and that you have to all the syllabus you have to understand very easy. So here are you see this saying, this is your 6th semester computer engineering diploma student कोर्स कोड। पहले तो यहाँ पे हम लोगों को कोर्स कोड बता रखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा कोर्स नेम है, ठीक है। सबसे पहले हमारा कोर्स नेम क्या क्या है देख लो यहाँ पे, सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन। सेकेंड हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। जो थर्ड सब्जेक्ट है वो रहने वाला है इलेक्टिव, जिसके अंदर हमारे को 4 एक्चुअली में 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें हमारे को सेलेक्ट करने हैं हमारे को कौन सा सब्जेक्ट करना है, विच सब्जेक्ट आर यू इंटरेस्टेड टू स्टडी। ओके, देन लास्ट हमारा जो होता है मेजर प्रोजेक्ट। मेजर प्रोजेक्ट में होगा क्या कि आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में आप लोगों का एक माइनर प्रोजेक्ट करके एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वैसे ही इस सेमेस्टर में हमारा मेजर प्रोजेक्ट करके सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमारे को पता है क्या करना है। हमारे को एक बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है। सेम में भी वो टीचर्स बताएंगे कि सेम वही मेंबर्स आने वाले हैं या फिर दूसरे मेंबर्स आएंगे। ये सब टीचर्स तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग कॉलेजेस में होगा, बट जैसे कि माइनर प्रोजेक्ट में रहा वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली मेजर प्रोजेक्ट में होगा। बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्ट को डिसाइड करना है एंड उसके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। तो लेट्स फॉरवर्ड, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे इलेक्टिव सेमेस्टर या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्या क्या रहने वाले हैं। अब तो जो सब्जेक्ट हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेज वेब टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास 3 इलेक्टिव सेमेस्टर सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जो कि टोटली 5 क्रेडिट ईच हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो हमारा इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो 5 क्रेडिट का है। सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन वो भी हमारा 5 क्रेडिट का है। एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन इज ऑल्सो 5। ये तो तुम्हारे होगा 15, ठीक है। जो तुम्हारा 15 का मेन क्रेडिट है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो मेजर प्रोजेक्ट में कि कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार हमारे ग्रुप मेंबर्स धोखा दे देते हैं या फिर हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट इतने अच्छे से नहीं हो पाता है जितने अच्छे से हमने उसको सोचा था कि हम इसको प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इशू, बिकॉज ऑफ द आपको कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गई, ठीक है। मैनी रीजन्स आते हैं, ठीक है। बट हम एकदम सेफ साइड होकर चलेंगे। तो ये 15 जो क्रेडिट है इट्स इन योर हैंड्स, ठीक है। ये 50 क्रेडिट है ये तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। जो मेजर प्रोजेक्ट की बात आती है ये 4 क्रेडिट का है, ठीक है। क्या जो हमारा टोटल क्रेडिट होता है वो होता है 19 क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो हमारा मेन जो वैसा सिलेबस है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है, सिलेबस को, ठीक है। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम सिस्टम एनालाइज एंड डिज़ाइन, ठीक है। इसमें हम हालांकि कर क्या रहेंगे, सिस्टम जो होता है हमारा उसको एनालाइज करेंगे, आखिरकार सिस्टम में कोई चीज़ क्यों है, कैसी है, कहाँ से आई, ये सब चीज़ें देखेंगे कि कितनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड डिज़ाइने देखने वाले हैं, ठीक है, वो कैसे डिज़ाइन हुई है, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तुमने यहाँ से पढ़ लिया होगा कोर्स टाइटल कौन सा हमारा, सिस्टम एनालाइज एंड डिजाइन, ठीक है। इसका कोर्स कोड हमारे को कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारे क्वेश्चन पेपर पे लिखी होती है एंड वी कैन रीड, ठीक है। वैसे भी हम जान लेते हैं CSPC तो हमारे पहले से पता ही है, हमारा कोर्स कोड में चलते आ रही है। बट इस बार क्या है 601 है, लास्ट टाइम हमारी 500 समथिंग थे, इस टाइम हमारी 601 है, ठीक है। अगर बाकी के सब्जेक्ट्स की बात करें तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों के जो लर्निंग आवर्स वगैरह हैं वो चीज़ लिखी हुई है। लर्निंग आवर्स कम से कम आपके 40 लेक्चर्स होने वाले हैं एंड प्रैक्टिकल्स होने वाले 50 प्रैक्टिकल्स होने, ठीक है। क्लासेस की बात हो रही है, नॉट दी असाइनमेंट और चैप्टर्स एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट, ओके। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो और कुछ मुझे लग नहीं रहा। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है, देखनी है, वो ये है कोर्स टाइप, जो कि ये कंपलसरी है, आपको ये करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये नॉट कंपलसरी, आपको आपकी मर्जी है, इट्स चॉइस, तुम करो या फिर ना करो, ऐसा नहीं है, तुम्हें करना है तो करना है, ठीक है। ये वाली बात होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हम बढ़ते हैं इधर कोर्स
description. This course covers the componentry advanced technology that are most prevalent in the industry today. ये इंग्लिश में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बट तुम्हें पता ही है कि हमारी क्लासेस में हमारे को क्या क्या सिखाया जाता है एंड क्या क्या नहीं सिखाया जाता है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो देखो, मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताऊंगी, अपने पास सिलेबस रखो एंड उसी के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिससे कि तुम्हें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो एंड तुम अपना चिल रहो, पढ़ के रहो। एंड इट्स 28 जैन दिस वीडियो इज गोन। तो हमारे फरवरी एंड या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में हमारे एंड सेम मतलब मिड सेम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये हमारा जल्दी क्लोज भी हो जाएगा सेमेस्टर, हमें पता भी नहीं चलेगा, जिससे हमारे और सेमेस्टर्स एंड हो चुके हैं। एंड बताना कमेंट सेक्शन में हाउ यू आर फीलिंग, एंड आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को कितनी बैक आ रखी है अभी तक एंड कितनी क्लियर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये मैं फालतू की बातें नहीं बताने वाली, ये चीज़ें, ठीक है। हम सीधा बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो आपके रहने वाले हैं टोटल 7 यूनिट्स, ठीक है। जब सबसे पहले तो हमारा ऑफकोर्स होता है, किसी भी सब्जेक्ट को हम ले लें तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रखा है, देन प्लानिंग फेज दे रखा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस दे रखा है, मॉडलिंग दे रखा है, डिज़ाइन फेज दे रखा है, एंड एलिमेंट्री एंड टेस्टिंग फेज दे रखा है, ट्रांजिस्टर टू न्यू सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे को एक नए सिस्टम में करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अब बात कर रहे थे इवेल्युएशन क्राइटेरिया, ठीक है। वैसे तो ये मेरे को नहीं पता है कि ये रियल माना जाता है या फिर नहीं होता, या फिर ये टीचर्स की तरफ से हमेशा नए नए बन के आता है, बिकॉज ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट ना यहाँ पे लिखा हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। टोटल तो हमारा आपको पता ही होगा कि जो कि होने वाला होता है हमारा हमेशा ही 100 मार्क्स का, ठीक है। जिसके अंदर हमारी अटेंडेंस जो रहती है ना, वो रहती है 10 मार्क्स की, ठीक है। यानी कि कॉलेज जाके अटेंडेंस लेना बहुत कंपलसरी है, तो आप लोगों को अपनी 75 से ऊपर अटेंडेंस रखनी ही होगी, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर कोई जल्दबाजी मत करना, 5 सेमेस्टर इतने अच्छे से पढ़ा, तुमने एक सेमेस्टर लास्ट पढ़ लो, क्या ही चला जाएगा। जैसे और लेक्चर्स अटेंड करते थे वैसे ये भी लेक्चर अटेंड कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड नहीं होती, ठीक है, चीज़ें जितनी हम बना देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको असाइनमेंट करने ही करने, क्योंकि वो 40 मार्क्स कंटेन करे। अगर टीचर ऊपर से कोई प्रोजेक्ट देता है, बेटा सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसे करना है, वो आपको करना है तो करना है, ठीक है। देन हमारे मिड सेम एंड एंड सेम तो बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें हमारी अटेंडेंस ज़रूरी होती है, इसमें हमारे को जाके एग्जाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने मिड सेम एंड एंड सेम में दोनों में फोकस करना, ठीक है, एंड अच्छे से करना। एंड इस चैनल पे ऑल्सो आई विल डू तैयारी, लाइक मैं अपनी सेमेस्टर्स की प्रिपरेशन भी करते हुए ब्लॉग या फिर लाइव स्टडी करती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझको कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, सो डोंट। इधर आपके लर्निंग्स आउटकम्स है जो कि आप पढ़ने के बाद आपको आएंगे, ठीक है। और ये कब आएंगे, जब आप अच्छे से किसी चीज़ को समझ रहे हो, अदरवाइज नहीं आने वाले, ठीक है। सो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक या फिर बुक्स या फिर कोई भी ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करते हो, तो ये वाले आपके जो जितने भी मटेरियल्स हैं, आप ये वाले ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बार ही पढ़ करके, ठीक है। आप लोगों को आपकी कॉलेज के ग्रुप में तो मिलेगा ही ये PDF कि आपका ये सिलेबस है, ये पढ़ लो, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि आप भी डाल दो, तो मैं ज़रूर डाल दूँ, ठीक है, मतलब ड्राइव का लिंक, ठीक है। बाकी आप ये 3 बुक्स यहाँ पे या फिर वेबसाइट सजेस्ट की हुई है, एक बार जा करके देख लेना, पढ़ लेना। ऑनलाइन बुक्स मिल जाती है, तो ऑनलाइन भी अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा हो या फिर ऐसे बुक से पढ़ने की तुम्हारे को आदत हो चुकी है, तो तुम यहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, ओके। तो ये हमारा हो चुका। अब यहाँ पे अब बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ये एक नया सब्जेक्ट दे रखा है हमारे को इस साल, इस सेमेस्टर, नॉट इस साल, हमारा साल खत्म हो चुका, ठीक है। नया सब्जेक्ट क्या मिला हमारे को, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, ठीक है। इसके जो हमारी क्या कहते हैं, इसमें हमारे नो प्रैक्टिकल है, हमारा प्रैक्टिकल ही नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट में हमारा नहीं है प्रैक्टिकल, एंड ये कोर सब्जेक्ट आपका आता है, ठीक है। ओ सॉरी, ये वाला जो कंपलसरी है, हाँ जी, ये जो सब्जेक्ट है आपका कंपलसरी, आपको करना ही करना है, एंड इट्स योर कोर, ओके। एंड इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल मस्ट है ना,
ये देख सकते हैं, इसमें प्रैक्टिकल आप लोगों का मस्त यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सब चीज़ें लिखी होती है कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, वैसे तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं कॉलेजेस में। आई नो दिस वीडियो इज कमिंग लेट बट इट्स कम ओके एटलीस्ट। यहाँ पे आप लोगों का डिस्क्रिप्शन है, कोर्स डिस्क्रिप्शन, यू कैन रीड, पॉज एंड रीड दिस थिंग। यहाँ पे आप लोगों के पास रहने वाली है पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स यू हैव। ओके, टोटल यूनिट्स आर 8 यू विल स्टडी। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन ही आएगा। ठीक है, देन स्कैन कन्वर्जन्स आती है, फिर 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, देन 3 आता है, देन व्यूइंग इन 3D एंड देन आता है विजुअल सरफेस द डिटर्मिनेशंस वगैरह आती है। तो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक इसके सब्जेक्ट्स मतलब सब यूनिट के नेम पढ़े तो मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि ये आउट ऑफ दी सिलेबस है। हालांकि तो ये आएगी क्योंकि हमने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको हमारे को मेन हो सकता है इसके अंदर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक तो कोर भी लिखा है। तो मैं तो यही बोलूँगी हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ना जिससे कि आपको इंटरेस्ट भी बने एंड आपको पता चले कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है एंड फोकस हो गया पढ़ना, नोट्स बनाते रहना, साइड बाय साइड क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड करना। ठीक है, बाकी सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड तो देखो इसमें हमारा एवोल्यूशन क्राइटेरिया हमारे को दे रखा है। अटेंडेंस जो रहने वाली है हमारे अगेन 10% मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर। यहाँ पे एंड सेमेस्टर 20-25 के लिख रखा है। ये चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, ये डिपेंड ऑन DSEU। ठीक है, वैसे तो ये भी DSEU का ही है एंड कॉलेज ऑल्सो। ठीक है, DSEU का ही कॉलेज। ठीक है, तो बहुत जगह होता है कि मिड सेम जो हमारे होते हैं 20 के होते हैं, 50 के भी हो सकते हैं। ये जो होता है ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज बनता है। ठीक है, पेपर। ठीक है, एंड सम हमारा मेनली जो होता है वो 100 का ही होता है। आई डोंट नो यहाँ पे 25 क्यों लिख रखा है। ठीक है, हो सकता है ये 25% लेते हो 100 का जितना आपने मार्क्स कंटेन कर रखे अपने एग्जाम में। ठीक है, अटेंडेंस अगेन मस्ट है तो प्लीज़ जाओ और अटेंडेंस लो एंड असाइनमेंट जरूर बनाना क्योंकि आपके वो 40 नंबर ले रहे हैं। प्लीज़ यार असाइनमेंट बनाना। ठीक है, चाहे रात को गाने सुनते सुनते बना लेना पर असाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर बनाना। ठीक है, देन आता है तुम्हारा इसके अंदर ये आपके लर्निंग्स आउटकम होंगे जब आप इस सिलेबस को पूरा का पूरा पढ़ लोगे तो हमारा कुछ ये आउटकम आने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको लोगों को रेफरेंस बुक दे रखी है एंड टेक्स्ट बुक दे रखी है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट सब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार इसमें हम बुक्स खरीदे तो देखो 6 मंथ का होता है। नहीं, एक्चुअल में जो हमारे कॉलेज वाले होते हैं वो 3 मंथ में एकदम सेमेस्टर बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को बुक मत खरीदना। अगर तुमको ऐसे बहुत ज़्यादा शौक पड़ा हो तो बुक को रेंट पे ले लेना बिकॉज ना बुक्स महंगी आती है। एंड देखो बुक्स महंगी नहीं आती, तुमने अपना सेमेस्टर तो निकाल दिया। अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट हो रहा है यार मेरा इस चीज़ में बहुत अपना इंटरेस्ट है तो तुम जाओ उस चीज़ को पढ़ो, मैं तुम्हारे को मना नहीं करती। बट वेस्ट ऑफ मनी वेस्ट ऑफ टाइम मत करना। जितना तुम्हारे सिलेबस में पहले उसको पढ़ के हटा देना, बाकी तुम अपना अपना पढ़ते रहना। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम्हारे को सिलेबस सबसे पहले खत्म करना है, देन तुम्हारी अपनी चीज़ आती है। ठीक है, देन हमारा बात कर लेते हैं हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड इंटरफेस। अगेन हमारे को इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं है भाई, सही है। ठीक है, एंड ये आपका इलेक्टिव है। ठीक है, हमने बात करी थी ना हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है इलेक्टिव के, तो ये हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है। एंड हमारे कॉलेज में हमारे को चुनने तो नहीं दिया, हमारे को यही सब्जेक्ट पकड़ा दिया। हमारे को एक बार तक नहीं बताया कि तुम लोगों को कौन सा चाहिए एंड उन लोगों ने सीधा आराम से आके कह दिया कि तुम लोगों को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने भी बोला ठीक है सर हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें को टाइम टेबल वगैरह तो मिल चुका है तो उसी अंदर हमने देखा कि हमारे कौन सा सब्जेक्ट है और फिर हमारे पास जब सिलेबस आता है तो हमको पता चलता है कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। हम ताली बजाते हैं एंड इसके अंदर आपके अगेन कोई प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आपका कोर्स है, मतलब ये पढ़ लेना अपना। बाकी हम इसमें यूनिट देख लेते हैं एक बार। इसकी ये आपका सिलेबस काफ़ी छोटा दिख रहा है मेरे को एज कम्पेयर टू जो हमने अभी तक 2 कवर करे हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड विजुअलाइजेशन, क्लाउड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के इसमें। एंड ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, देखो इन दोनों पे ध्यान बिल्कुल मत देना।
हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, आई डोंट नो ऑल्सो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये मत करना कि तुम गलत एकदम बताती हो, नो। ये इसके अंदर लिखा हुआ पढ़ना, ये कॉलेज और डीएसयू की तरफ से चलता है, ठीक है। आप लोगों का 40 नंबर तो मोस्ट प्रोबेबली 40 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने 5th सेमेस्टर में भी नोटिस किया कि 40 नंबर के ही आते हैं हमारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। अटेंडेंस अपनी रखना पूरी, मैं बार बार बोले जा रही हूँ एक ही चीज़ को, ठीक है, वरना तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी खड़ी, ठीक है। एंड अगेन इसमें बुक्स बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक्स रहने वाली है ये पढ़ लेना, ठीक है, रेफरेंसेज आप लोगों के, ठीक है। एंड बाकी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल, अब जिनका ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल के बारे में बात कर लेते हैं, जो जिनके पास आर्टिफिशियल है, आई AI, ठीक है, इसके अंदर हमारे को इंट्रोड्यूस किया जाएगा AI को, ठीक है। इसके अंदर क्यों नहीं रखी इन लोगों ने प्रैक्टिकल क्लासेस, इसमें तो रखनी चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं रखी इन लोगों ने, इनका मन करते वो करते, वो जो नहीं करते वो नहीं करते, ठीक है। हम इन पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, ठीक है। आप लोग वैसे अपना पढ़ते रहना साइड बाय साइड, ठीक है। बाकी आप लोग रीड कर लेना, हम बढ़ते हैं इसके मेन कोर्स की तरफ। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले तो आप लोगों का, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, ठीक है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, सॉफ्टवेयर एजेंट्स है, AI एप्लीकेशन है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रेट सा भी लग रहा है। तो मैं, अगर आप लोग इलेक्टिव की तरफ जाना चाहेंगे तो प्लीज़ गो विद इट। अपनी नॉलेज, अगर आपको AI के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ आएगा, ठीक है। अगर ओन इंटरेस्ट है फिर भी आप लोगों को जाना चाहिए इस तरफ, एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अदर बाकी तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इलेक्टिव में लेना चाहोगे, ठीक है। एंड कॉलेज वालों को की भी चॉइस है कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सिलेबस। एंड मैंने देखा यहाँ पे तो हमारे तो 2 सब्जेक्ट्स है, उसके बहुत ही ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स है, मतलब बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। बाकी जो है हमारा इलेक्टिव में सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी छोटे छोटे, ठीक है, वो जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों का मटेरियल जो है ये आपकी बुक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम एडवांस वेब टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, ये भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का 1 2 3 4 5 यूनिट्स है, ठीक है, 5 या 6 यूनिट्स रहने वाली है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए वेब डेवलपमेंट। एक्चुअल में आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको एडवांस करके पढ़ाया जाएगा। जावास्क्रिप्ट भी हमने वेब डेवलपमेंट में ही पढ़ी थी, ठीक है। एसक्यूएल एक थोड़ा सा नया सब्जेक्ट आ चुका होता है, एसक्यूएल अभी तक हमने किसी भी सेमेस्टर में नहीं पढ़ी, हम आपको अपने आप आती है तो इट्स वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए जब भी आप इस सब्जेक्ट को कर सकोगे, ठीक है। कोई भी एक चीज़, ठीक है, इफ एनी लिखा हुआ था वहाँ पे। एंड ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स है आप लोगों की, जिनके पास ये सब्जेक्ट्स होंगे उनको ये कवर भी करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी हम मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेजर प्रोजेक्ट जो रहने वाला है हम लोगों का, ये मेजर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो ये हमारा कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड इसका ये दे रखा है हमारे को कोर्स कोड 6 सेमेस्टर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं, मेजर प्रोजेक्ट वर्क एम एट डेवलपिंग इनोवेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स, देन दे अप्लाई इन टोटली द नॉलेज एंड स्किल गेन थ्रू द कोर्स इन द सॉल्यूशन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट, यानी कि हम जो भी नॉलेज या फिर स्किल्स है वो हमारे इस कोर्स में लगाएंगे, एंड हम इधर से अपना सॉल्यूशन को देख रहे होंगे, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो द इंडिविजुअल स्टूडेंट हैव डिफरेंट एप्टीट्यूड्स एंड स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट टू, हाँ ठीक है भाई, सबके पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, एप्टीट्यूड्स होते हैं, वर्क प्रोजेक्ट होती है, सबके पास अपना अपना होता है। तो वो क्या होएगा, शायद से ये हम ग्रुप में करते हैं, वैसे तो हमारा अभी तक जो माइनर हुआ था वो ग्रुप में हुआ था, बाकी आई डोंट नो व्हाट कि इसमें कैसे होगा। फॉर दिस पर्पज स्टूडेंट शुड बी आइडेंटिफाई द, हाँ हम अपने अपने देख पाएंगे कि हमारे अंदर कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट वर्क है, कि हम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। इट ऑल्सो इनिशियल दैट फैकल्टी रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट वी बी ब्रेन स्टॉर्मिंग टू आइडेंटिफाई, ठीक है, ये चीज़ें करवाई जाएगी, ठीक है, हमारे साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में, ठीक है। बाकी हमारे पास जो रहने वाली है इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस में भी है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा टोटल रहने वाला 200 मार्क्स का, ठीक है, ये रहता है नो डाउट, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो इसका कोई सिलेबस नहीं होएगा, क्योंकि इसका सिलेबस तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे को एक अपने तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाना है। बाकी यहाँ पे लिखा होगा कि हमारे को किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है।
हमारे को यहाँ पे लिखा होगा कि हमारे को किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, एंड बाकी हमारे को टीचर्स बताएंगे, ठीक है। जैसे मेजर माइनर प्रोजेक्ट में हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये सिलेबस पूरा समझ आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है सिलेबस को समझाने की। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड देन गो, बिकॉज इस चैनल पे काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, एंड आई नो यू कैन डू इट। गो एंड स्टार्ट योर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, ठीक है। बाय।